हेलो गाइज, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के इस वीडियो में हम 16 मई से जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस करंट अफेयर को करेंगे और साथ ही साथ उस करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो का जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर के इस वीडियो में डेली हम सबसे पहले क्विज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करंट अफेयर करते हैं, उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्विज करते हैं। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेटा ने हीरो ऑफ द एनिमल अवार्ड किसे दिया है? एक भारतीय मुख्यमंत्री को दिया है, उस किसे दिया है? कैग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2014-2016 के दौरान पर्यावरण से संबंधित अपराध सबसे ज़्यादा हुए? विश्व होम्योपैथी दिवस हर एक साल कब मनाया जाता है? जो 2020 में भी मनाया गया, कब मनाया जाता है? उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जो भारतीय रेलवे में पहली बार सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया है। और लास्ट क्वेश्चन क्विज का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो अभी आप इस वीडियो को 10 से 20 सेकंड के लिए पॉज कर दें, उसके बाद आंसर अपना राइट डाउन कर ले। इससे पता चलेगा कि आप बिना ऑप्शन का कितना याद रख पाते हैं। तो चलिए क्विज का आंसर देखते हैं। पेटा ने हीरो ऑफ द पर्सन अवार्ड दिया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। किसे दिया है? नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 14-16 के बीच पर्यावरण से संबंधित सबसे ज़्यादा जो केस हुआ वो हुआ राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। होम्योपैथी दिवस हर एक साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को हर एक साल। 2020 में भी अप्रैल को मनाया जाता है, मनाया गया। और रेलवे ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे एक सैनिटाइजिंग टनल का स्थापित किया है। उस टनल से लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे फव्वारा के द्वारा उस व्यक्ति को डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, केमिकल छिड़क के। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर एक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज उसी दिन की थी, 28 तारीख को, और उसके उपलक्ष्य में उन्हें नोबेल प्राइज में मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज में मिला था। इसलिए भारत के अंदर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये रिपोर्ट देता है विश्व आर्थिक मंच, और यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान आया है इस बार 74। कितना? 74। और 74 आया है, और भारत का 74 आया है। तो भारत का इसमें टोटल स्कोर कितना है? तो भारत ने स्कोर किया है 51.5। 51.5 के साथ 74वां नंबर पे है। और पिछला बार 2019 में इंडिया 76वां नंबर पे था, अब 74 नंबर पे आ गया है, मतलब 2 अंक सुधार किया है इंडिया। और सबसे टॉप पे कौन है? तो हर एक साल की भांति इस साल भी स्वीडन 3 साल से टॉप कर रहा है। तो 74.2% के साथ स्वीडन टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। और थर्ड नंबर पे कौन है? 72.2 अंक के साथ फिनलैंड, जहाँ की प्रधानमंत्री है सना मरीन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि खेती करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना। अब देखेंगे विनियामक कृषि होता क्या है। ये तेलंगाना की सरकार ने किया है। विनियामक कृषि वो होता है, इसमें राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन कराने के लिए अनिवार्यता कर दिया है, ताकि राज्य उन किसानों को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋतु बंधु योजना का भी लाभ नहीं देगा, जो अभी अगर वो पालन नहीं करेंगे तब। और इसमें किया क्या जाएगा बेसिकली कि राज्य जल्दी ही इस संबंध में घोषणा करेगा कि राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी। राज्य सरकार बताएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सॉइल
टेस्टिंग करेगा, और जिस एरिया में मौसम और मिट्टी मिट्टी फसल के लिए जो साथ देगा वहीं वहाँ पे ये फसल बोया जाएगा। तो तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना के सीएम हैं केसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का नया प्रमुख बनाया गया है बी विद्यापति को, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा, डी। इसमें उनकी नियुक्ति की पुष्टि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने की, और जिसका हेड हमेशा भारत के प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी होते हैं, उन्होंने इन नाम का मुहर लगाया। अगला क्वेश्चन, CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मनोज आहूजा। और ये उड़ीसा कैडर के 1990 के IAS अधिकारी है। उड़ीसा कैडर के 1990 के IAS अधिकारी है, इन्हें ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, PDF जो मिलेगा उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कितने का पैकेज की घोषणा किया है? तो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया है। कितने का? 20 लाख करोड़, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। और जो ये 20 लाख करोड़ है वो इंडिया के टोटल GDP के 10% है। कितना है? 10% है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे किया गया है। PM मोदी ने लोकल सामान खरीदने को प्रोत्साहित करने का भी लोगों को आह्वान किया, ताकि जो भी लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया उसे ख़त्म किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो 20 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ का एक नेति वर्क है, उसको GI टैग मिला है। और आराम्बाउर का लकड़ी नक्काशी माने वुड कार्विंग को भी GI टैग मिला है। ये दोनों तमिलनाडु का हो गया। और उसके बाद तेलंगाना का तेलिया रुमाल यानी हैंडकरचिप, तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। और साथ ही साथ सोहराई कोर पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। तो आपको बताना है कि यह सोहराई कोर पेंटिंग किस राज्य का है? तो ये है आपका झारखंड राज्य का। कहाँ का है? झारखंड राज्य का। इसमें बेसिकली है क्या, इसको पूरा अच्छा से समझेंगे। चलिए नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। जो यह सोहराई कुंवर पेंटिंग है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ट्राइबल वुमेन हैं, कोई किसी उपलक्ष्य पे यानी शादी वगैरह पार्टी वगैरह के उपलक्ष्य में ये एक पेंटिंग है, ट्रेडिशनल कला है। ये पेंटिंग किया जाता है किसी चीज़ पे। झारखंड के बेसिकली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल लोगों के द्वारा, खासकर महिलाओं के द्वारा। अब ये है तेलंगाना में एक हैंडकरचिप के तेलिया रुमाल हैंडकरचिप को GI टैग मिला है। इसमें क्या है, इस हैंडकरचिप को हाथ से बनाया जाता है। हाथ से बनाकर इस पे कुछ कलाकारी किया जाता है जो वहाँ का बहुत फेमस है, उसे दिया गया है। और तमिलनाडु के नेति वर्क में ये प्लांट के पिच से बनता है, मतलब एक टाइप का मिट्टी है जिसमें ये मूर्ति बनाया जाता है, सजावट के लिए और कुछ भी बनाया जाता है। और अमरावुर के वुड कार्विंग, पेड़ की लकड़ी टहनी से भी मूर्ति बनाया जाता है जो लगभग 1 फीट से लेकर 12 फीट लंबा तक रहता है। तो ये तमिलनाडु में बनता है और इसे GI टैग मिला है। और मतलब और किसने ये GI टैग दिया है? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा मिला है GI टैग। अगला क्वेश्चन, कोविड प्रचलन, कोविड होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। PDF आप लोग जो मिलेगा उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा।
कोविड-19 प्रचलन की निगरानी के लिए आईसीएमआर ने किस संगठन के साथ चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है? तो ये सीरो, पहले देखेंगे सीरो सर्वेक्षण होता क्या है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये है विज्ञान और नहीं, ये है रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र। 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र, मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसमें बेसिकली इंडिया में कुछ जिलों को चयनित किया गया है और इसमें वहाँ पे ब्लड का सेरम का टेस्ट होगा, मतलब एंटीबॉडी का पता चल सकेगा तथा इससे कोरोना का ट्रेंड पता चल सकेगा उस एरिया में कितना है और कैसे फैल सकता है फ्यूचर में और कहाँ हो सकता है फ्यूचर में, कि और कम्युनिटी ट्रांसफ़र भी इसे ना हो, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो एनडीएमसी और आईसीएमआर ने किया। आईसीएमआर तो हो गया आईसीएमआर हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर हो गया एनसीडीसी, मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसको संचालन में किया है। तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर और इसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्थानों का नाम बताइए जो भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में शामिल कर लिया गया है। तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। तो 1 नंबर भी 2 नंबर भी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 4 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें है क्या, इंडिया ने अभी जो पीओके है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया है, इंडिया ने उसे अपना क्षेत्र, इंडिया का अपना क्षेत्र है, इसलिए वहाँ का टाइम और मौसम का पूर्वानुमान भी बताएगा। और जो आईएमडी है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसका मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके अंतर्गत काम करता है। डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय महापात्रा, आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों और दलितों समुदाय के जीवन को मजबूत करने के लिए एक संबल योजना लॉन्च किया है। जो पहले से लॉन्च था उसे दोबारा इन्होंने लागू कर दिया है। ये है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो ये है लालजी टंडन, मध्य प्रदेश का राज्यपाल लालजी टंडन। इसमें समझेंगे कि संबल योजना है क्या एक्चुअल में। तो ये दलितों के लिए है, एक्चुअली ये दलितों के लिए है संबल योजना। और इसमें सामाजिक सुरक्षा, गरीबों को और एससी एसटी को आर्थिक सहायता के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक दिया जाता है। और इसमें कैसे दिया जाता है, जो भी 12 एग्जाम में टॉप कर गया या प्रेग्नेंट वुमेन है, स्पोर्ट्स खेलने वाले जो नेशनल लेवल तक चले गए, उन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। वहाँ का मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह, और भोपाल राजधानी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये आवंटित किया गया है 3100 करोड़ रुपया, 3100 करोड़ रुपया। और इसमें क्या क्या किया जाएगा, इस 3100 करोड़ में लगभग 2000 करोड़ रुपये से वेंटिलेटर खरीदा जाएगा। 2000 रुपया से वेंटिलेटर खरीदा जाएगा। 1000 रुपया प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। और 100 करोड़ रुपये का वैक्सीन बनाने के लिए जो भी रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें लगाया जाएगा, ताकि वैक्सीन के क्षेत्र में जल्दी से खोज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी नाडा का अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो आपको बताना है कि नाडा के महानिदेशक कौन है।
तो नाडा के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और नाडा मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन प्लेयर करते हैं उसकी जांच करता है, यानी डोपिंग को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और इसका मोटो है, मतलब आदर्श एक वाक्य होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका है फेयर फेयर प्ले। फेयर प्ले, फेयर प्ले इसका। और डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल हो गया। और अखिल कुमार को बनाया गया है, जो ये कॉमनवेल्थ गेम का विनर, गोल्ड विनर है, और ये बॉक्सर है, ये बॉक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रालय का नाम बताइए जिसने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। चैंपियन पोर्टल एमएसएमई ने लॉन्च किया है। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म मध्यम और लघु, एमएसएमई ने शुरू किया है। इसका मतलब समझते हैं, यह एक टेक्नोलॉजी कंट्रोल रूम है और प्रबंधन सूचना व्यवस्था है जो आधुनिक सूचना का उपयोग करेगा ताकि एमएसएमई को बढ़ावा और बूस्ट मिल सके और आगे बढ़ सके। और एमएसएमई के मंत्री है नितिन गडकरी, और जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री भी उनके पास है। और नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र है नागपुर, जो महाराष्ट्र में है। और एमएसएमई स्टेट मिनिस्टर मतलब राज्य मंत्री एमएसएमई का है प्रताप सिंह सारंगी, जिसका लोकसभा क्षेत्र है बालासोर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आज का करंट का हो गया, और ये है यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? स्टैटिक क्वेश्चन। जो स्टैटिक क्वेश्चन वो होता है जो करंट पे ही बेस्ड होता है। स्टैटिक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैगोंग सो झील किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, जो भारत और चीन के बेसिन दोनों में है, जिसका जो बेसिन है भारत और चीन मतलब इसका जो एरिया दोनों देशों में पड़ता है, तो ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। अभी न्यूज़ में क्यों आ गया था? क्योंकि चाइनीज आर्मी का जो हेलीकॉप्टर जो इंडिया का सीमा है उसके बिल्कुल करीब देखा गया था। फिर जैसे ही इंडिया के सैनिकों ने देखा तो आईएएफ ने अपना एक लड़ाकू विमान जल्दी से भेज दिया इधर, कि कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना से कुछ तनाव चल रहा है। तो इंडिया के हेलीकॉप्टर ने यहाँ पे गया, उसके बाद इन्होंने फिर रिटर्न अपने घर चला गया, मतलब चाइना चले गए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि किसी भी जहाज ने, किसी भी ये लड़ाकू विमान ने अपना एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया, तो ये अपने घर चले गए। फिर इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे आ गया, इसलिए यह न्यूज़ में था। और ये पैगोंग सो झील के आसपास का क्षेत्र में ये हेलीकॉप्टर देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का राजधानी और मुद्रा क्या है? चलिए दोस्तों, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों था आज का आंसर क्वेश्चन आंसर यानी करंट का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।